गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मय ममृतं जगत्प्रेरति विश्वसर्ग विसर्गात् नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षरं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अंगना मंगना मंतरा माधवम 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 चांतरेण अंगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगो संजरो वेणुना देवकी नंदना उल्लल पल्लव ललना धर पल्लव पानोक्कम नौम समली मालम हरिरिह हल्लीशोल्लसितम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री रास बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली श्री नाम महिमा कल्याणानां निधानम कलमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन् मुमुक्षुः सपदि पर पद प्राप्तये प्रोच्यमानम विश्राम स्थान मेकम कविपर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजम धर्म ध्रुमस्य प्रभवत भवतां भूतये कृष्ण नाम। बोलो जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण नाम उनकी जय हो जय हो। ये कह रहे हैं प्रभवत भवतां भूतये कृष्ण नाम। श्री कृष्ण नाम आप लोगों को अपूर्व प्रेम की विभूति प्रदान करने वाला हो। भूतये माने संपत्ति, माने प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाला वह कृष्ण नाम। ठीक है। कल्याणानां निधानम, श्री कृष्ण नाम जितने भी कल्याण हैं उन सबों को प्रदान करने वाला है। सभी कल्याण श्री कृष्ण के अधीन होकर के विराजमान हैं। तीर्थ दान व्रत ये सभी नाम के अधीन हैं। नाम इन तीर्थ इत्यादि के अधीन नहीं है। अन्य जितने भी साधन हैं वे श्री भगवान नाम के अधीन है। यदि किसी कर्म को के अंग के रूप में नाम को ग्रहण किया जाएगा तो नामापराध हो जाएगा, परंतु संध्या वंदन यज्ञ दान करके पीछे उस कर्म को नाम के अधीन कर दिया जाए तो कर्म में जितनी भी त्रुटि रही हैं, कहीं कहीं त्रुटि तो रही होगी, कभी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, कभी विधि शुद्ध नहीं है, कभी जो अन्य प्रकार है वस्तुएं वे शुद्ध नहीं है,
परंतु यदि सारे कर्मों को करने के बाद में उन कर्म को, उस ज्ञान को यदि भगवान नाम के अधीन कर दिया जाए तो नाम की महिमा के द्वारा उन कर्मों की फल की प्राप्ति हो जाएगी। नाम नहीं है तो कर्म के फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं कमी है। और लंगड़ी लूली वस्तु वो फल को प्रदान नहीं देगी। इसलिए कर्म करने के पहले भी एक कर्मकांडी सबसे पहले भगवत स्मरण करता है। अपवित्र पवित्रो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है और कर्म की समाप्ति करके भी उस पूरे कर्म को नाम भगवान को समर्पित करता है कि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सत्पूर्णताम या सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम विधिहीनम जनार्दनो यत् कृतं तो मयादेव परिपूर्णम तदस्तु मे। तो वो कर्म को नाम के अधीन करेगा तो कर्म का, सकाम कर्म का भी फल तब मिलेगा। और यदि नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया है तो सकाम कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि कोई ये विचार करता रहे कि सर्वखंडितम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म विद्यमान है, ब्रह्म के अतिरिक्त नेह नानास्ति किंचन, कोई दूसरी वस्तु नहीं है, विचार करता रहे, परंतु फिर भी माया आकर के कहीं न कहीं दबा लेगी। केवल सत सत का विवेक, एहामुष्य फलभोग त्याग करते हुए सत असत का, कौन सी वस्तु सत्य है, कौन सी वस्तु असत्य है, कौन सी वस्तु मूल वस्तु है और कौन सा अध्यास है, केवल इसका विचार करता रहेगा, वस्तु अवस्तु का विचार करता रहेगा, तब भी माया कहीं न कहीं आकर के दबा लेगी। ठीक है, एक बात समझ जाएगा, सम्यक ब्रह्म व्याप्त है, परंतु माया निवृत्त नहीं होगी। ब्रह्म व्याप्त है ये उसकी समझ में आ गया शास्त्र से, परंतु माया निवृत्त नहीं होगी। माया को निवृत्त करने का उपाय यह है कि नाम का आश्रय ग्रहण किया जाए। तो ज्ञानी को भी ठीक है, उसने शास्त्र के द्वारा ये समझ लिया कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म में जगत रूप अध्यास, भ्रम की प्राप्ति हो गई है, उनकी दृष्टि में भ्रम की प्राप्ति हो गई है, अध्यास आ गया है, परंतु अध्यास आने पर उस अध्यास का अपवाद करना है, ये बात भी समझ में आ गई, परंतु अब बात करेगा कैसे ये समझ में आया। केवल ये कहने से कि यह जगत सत्य नहीं है, उसका संसार बंधन दूर नहीं होगा। उसको भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। जब नाम का आश्रय ग्रहण करेगा तो अध्यास का अपवाद होगा, अन्यथा अध्यास है ये समझ में तो आ जाएगा, परंतु अब बात नहीं होगा। ठीक है, किसी ने कह दिया कि नायम सर्पः रज्जु हुई, हम ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है, किसी ने कह दिया मां, ठीक है, एक बार रज्जु की निवृत्ति हो गई, फिर भी रज्जु का भय दोबारा भी आ सकता है, परंतु नाम का आश्रय ग्रहण कर लेने पर तब संसार की निवृत्ति हो। तो निवृत्ति करने के लिए ज्ञानी को भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। कर्मी को सकाम कर्म का फल, निष्काम कर्म की बात को जाने दो, भक्ति की बात को जाने दो, सकाम जो कर्म किया गया है उस सकाम कर्म का फल भी तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक श्री नाम भगवान का आश्रय नहीं लिया है। ज्ञानी कितना भी शास्त्र चिंतन कर रहा है, सत्संग विवेक कर रहा है, एहामुष्य फलभोग त्याग कर रहा है, समाधि संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान है, मुमुक्षा धारण करके विराजमान है, परंतु उसके माया बंधन की, संसार की निवृत्ति तब तक नहीं होगी, माया हटेगी तब तक नहीं पूरी तरह से, जब तक नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया गया। इसलिए ज्ञान के लिए भी नाम आवश्यक, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, कर्म के लिए भी नाम की आवश्यकता, कर्म का फल स्वर्ग भी प्राप्त हो इसके लिए भी। तब प्रेम बिना
प्रेम जैसे महापुरुषार्थ को तो नाम के बिना कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कल्याण नाम निधान, श्री हरिनाम कल्याण का निधान है। ये एक सिद्ध हुआ। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों में नाम की अनिवार्यता है। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवत्पाद को भी ये कहना पड़ा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मोहम्मद। गोविंद भजन से ही माया की निवृत्ति होगी। ज्ञान के द्वारा ये समझा जा सकता है कि ब्रह्म सर्वत्र है, परंतु माया की निवृत्ति नहीं है। माया की निवृत्ति करने का उपाय किसी ने कह दिया, भाई ये औषधि इस रोग के लिए बड़ी उपयोगी है, परंतु ये जानकारी क्या रोग को दूर कर देगी? ठीक है, इस रोग में ये औषधि दी जाती है, जानकारी होगी सब हमें, क्या रोग की निवृत्ति हो जाएगी? रोग की निवृत्ति तो औषधि खाने से होगी। इसी प्रकार केवल यह जानने मात्र से ही ज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। नाम की अनिवार्यता वहां भी बनी हुई है। अब यदि कोई ये कहे कि भ्रम की निवृत्ति केवल ज्ञान मात्र से हो जाती है, कोई कह दे नहीं साहब, ये रस्सी नहीं है, रस्सी है, ये सर्प नहीं है, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, पर फिर से अज्ञान कहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में संसार की पूरी निवृत्ति करनी है तो नाम का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। कल्याणानाम निधानम। फिर कलमल मथनम, कलह क्लेश, इनका कलयुग का मुख्य जो धर्म है वो है क्लेश। उस क्लेश को दूर करने के लिए भी मन के क्लेश को और जो त्रिगुणों के कारण जो संघर्ष आ रहा है, द्वंद्व के कारण जो संघर्ष आ रहा है, उस संघर्ष की निवृत्ति करने के लिए भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। कल मल मथना, कल का जो मल है माने कलह उत्पन्न करना, इसको भी दूर करने के लिए नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। फिर पावनम पावनाना, सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु कौन सी है? बोलो नहीं, ज्ञान से सदृशम पवित्रम यही विद्या थी। ज्ञान को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया। अन्य तीर्थ व्रत इनको भी पवित्र करने वाला माना गया, परंतु तीर्थ व्रत इनके साथ में भी यदि नाम है तो वे पवित्र करेंगे, अन्यथा नाम नहीं है तो केवल तीर्थ यात्रा वो केवल परिभ्रमण मात्र हो जाएगा। तीर्थ यात्रा परिश्रम, केवल मने भ्रम। सर्वसिद्धि गोविंद सेवा, श्री गोविंद की सेवा जो है वो ही सर्वसिद्धि करने वाला है। इसलिए पावनम पावनम, पावनम का तात्पर्य है तीर्थ संत गणों की सेवा, व्रत, दान और अंत में ज्ञान। सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु है ज्ञान, परंतु ये भी नाम के साथ में है तो फल प्रदान करेंगे। श्री हरिनाम नहीं है तो फल प्रदान नहीं करेंगे। पाथेयम यद मुमुक्षो, यदि कोई संसार से मुक्त होना चाहे तो श्री हरिनाम ही उसे मोक्ष तक ले जाने का जीवन निर्वाह का पाथेय साधन है। पाथेय कहते हैं बगल में जो तोसा रखा है वो पाथेय, जीवन यात्रा को निभाने वाला। तो ज्ञान की यात्रा को भी निभाने का जो जीवन रक्षा की, जीवन यात्रा की जो सामग्री है वह श्री हरिनाम ही है, अन्यथा उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सपद पर पद प्राप्त प्रोच्यमान, और तुरंत ही पर पद प्राप्त करने का, परम पद मोक्ष को प्राप्त करने का साधन वो है प्रोच्यमानम, श्री नाम का उच्चारण मात्रा। ये एक प्रोच्यमान कहकर के दिखाया कि हमने वो नाम का उच्चारण किया। नाम का अर्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं तब भी नाम कृपा करो। वस्तु शक्ति नाम का केवल उच्चारण मात्र, नाम व्याहरण विष्णु यतस्तन विषयामति, नाम का केवल व्याहरण केवल मुख से जिह्वा से उच्चारण मात्र कर दिया। जो वायु
मूलाधार से उठी, कहीं वह विभिन्न चक्रों को स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत को पार करती हुई यदि कंठ में आई और कंठ में आकर के वैखरी रूप में वह परावाणी ही पश्चंती मध्यमा बनकर के वैखरी रूप में प्रकट हुई, उसके अर्थ को हमने नहीं जाना है, तब भी वह वाणी पवित्र करने वाली हो जाएगी। तो प्रोच्य मानो केवल उच्चारण मात्र से ही नाम पवित्र कर देंगे। फिर नाम का यदि अर्थ समझा जाए तो और भी सुंदर बात। अर्थ समझने के साथ साथ उस संकेतित जो वस्तु है, उन शब्दों के द्वारा उस संकेतित वस्तु के साथ में यदि संबंध स्थापित कर लिया जाए तो और भी अच्छी बात। संबंध भी यदि राग संबंध हो तो और भी अधिक बात, और उसमें भी राग में भी अत्यंत यदि प्रीति और सेवा की भावना हो तो फिर कहना है। पर वो तो बहुत दूर की बात है। केवल जिह्वा से उच्चारण मात्र की जो वायु उठ रही है और जो कहीं श्वास नली से होकर के कंठ तंत्रिकाओं से टकराती हुई उनमें झंकृति उत्पन्न करते हुए जो श्वास बाहर निकल रही है, वही कहीं कंठ के अवरोध से, कहीं तालु के अवरोध से, कहीं मूर्धा के अवरोध से, कहीं दांतों के अवरोध से, कहीं ओठों के अवरोध से किसी भी प्रकार यदि प्रकट हुई, कंठ ओष्ठ तालव्य मूर्धन्य दंत किसी भी प्रकार से यदि वो प्रकट हो रही है तो उच्चारण मात्र से भी वह पवित्र करने वाली हो जाएंगी। विश्राम स्थान में कवि वर वचसाम, जितने भी कवि जन हैं उनकी वाणी का परम विश्राम स्थान यदि कोई है जहां पर उनकी वाणी तत्वतः रुकनी चाहिए, वो कृष्ण नाम ही है। क्योंकि प्राकृत जनों का गुणगान करने पर, किसी राजा की स्तुति करने पर वाणी सिर धुन करके पछताती है कि अरे मेरा क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। वाणी है परम पतिव्रता, वे वागीश की सेवा में ही अपने आप को धन्य समझती हैं। यदि उस वाणी का प्रयोग किसी अन्य वस्तु के लिए किया जाता है तो वाणी सिर धुन करके पछताती है। तो जितने भी कवि हैं, कवि वर वचसाम, श्रेष्ठ कवियों की वाणी का एकमात्र स्थान, विश्राम का स्थान, जहां पर उनकी वाणी परम सुख को प्राप्त करती है और अपने आप को धन्य अनुभव करती है, वो स्थान श्री कृष्ण नाम ही है। कृष्ण नाम में ही कवियों की वाणी, जो कवि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि माने दृष्टा। जो दृष्टा है, तत्व को जानने वाले हैं, उनकी वाणी कृष्ण नाम का उच्चारण करके ही परम विश्राम को प्राप्त होती है। अर्थात वाणी ये समझती है कि आज मैं धन्य हुई, मेरा सदुपयोग हुआ, अन्यथा मेरा अवमूल्यन हो रहा था, मेरा कहीं दुरुपयोग हो रहा था, परंतु अब मेरा सदुपयोग हुआ है। जीवनम सज्जनाना, जितने भी सज्जन हैं, उन सत माने भक्ति, भक्ति युक्त जो मनुष्य हैं, उनका वह श्री हरिनाम ही जीवन है। और बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी द्रुम की वह बीज होकर के विराजमान है। द्रुम कहते हैं जो भुजाओं के द्वारा मार्ग को रोके, उसका नाम है द्रुम। द्रुम शब्द का जो शब्दार्थ है, नृत्यगत जो अर्थ होगा, वो द्रुम शब्द का अर्थ है भुजाओं के द्वारा जो हाथ को रोके, मार्ग को रोके, उसका नाम है द्रुम। तो धर्म रूपी जो वृक्ष है, उसका बीज श्री कृष्ण नाम ही है। धर्म की अनेक अनेक शाखाएं हैं और अनेक शाखा उत्पन्न होकर के नित्य धर्म विशेष अवसर आने पर, विशेष स्थान और विशेष पात्र आने पर जो धर्म किया जाए उसका नाम है नैमित्तिक धर्म।
जहां पर अपने मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कहीं सीमित किया जाए, उसका नाम है परिसंख्या धर्म। यदि अखंड ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हो तो परिसंख्या धर्म ये कहता है कि विवाह करके धर्मानुमोदित काम का सेवन करो, ये परिसंख्या विधि हो गई। यदि अनजाने में जान करके अपराध बन गया है तो एक चौथी विधि है, वो है प्रायश्चित विधि। और जीवन की रक्षा करनी है, जीवन की यात्रा निभाना है, उस स्थिति में फिर अपवाद विधि। तो ये 5 विधि हैं, नित्य नैमित्तिक, परिसंख्या, प्रायश्चित और अपवाद। धर्म की ये अनेक जो शाखाएं हैं, विशेष रूप से जो 5 शाखाएं हैं, इन 5 शाखाओं का भी मूल आधार बीज श्री कृष्ण नाम ही है। कृष्ण नाम के द्वारा ही धर्म की रक्षा होगी। धर्म का तात्पर्य है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो। जीवन में तो हम उन्नति करें और अंत में निश्रेयस माने परम सुख को प्राप्त करें, ये धर्म का लक्ष्य है। वैशेषिक सूत्र में धर्म की परिभाषा दी गई, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिसके द्वारा अभ्युदय माने व्यावहारिक जीवन में तो कल्याण हो हमारा, और अंत में निश्रेयस माने परम सुख सत्य पदार्थ की में हमारी स्थिति हो। प्रणवत भवताम भूते कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम आपके लिए ऐसा हो, आपको भूति विभूति प्रदान करे। दोबारा सुने, कल्याण नाम निधान, कल्याण का विधान है कृष्ण नाम। कलि के सारे मैलों को मथन माने दूर करने वाला है। यज्ञ इत्यादि जितनी भी पवित्र वस्तु हैं, ज्ञान आदि, उनको पवित्र करने वाला है। मुमुक्षु के लिए भी संसार निवृत्ति का साधन यदि है तो वह श्री कृष्ण नाम ही है। राम नाम के द्वारा ही संसार की निवृत्ति होगी और तुरंत ही परम पद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति तो कृष्ण नाम के द्वारा हो जाएगी। प्रोच्यमानम, उच्चारण मात्र से सेवा सुख की प्राप्ति करने के लिए संबंध ज्ञान पूर्वक तब अयामिल को भगवान नाम लेना पड़ा। मोक्ष की प्राप्ति, संसार के पापों की निवृत्ति पहले होगी। प्रोच्यमान, पुत्र का नाम लेने से ही सारे पापों की निवृत्ति हो गई। विश्राम स्थान वेकम कविवर वचसाम, जितने भी श्रेष्ठ दृष्टा कवि हैं उनके वाणी का विश्राम स्थान श्री हरिनाम ही है। अर्थात हरिनाम का उच्चारण करते हुए ही वे अपनी वाणी की सार्थकता अनुभव करते हैं और सरस्वती भी धन्य होती है। जो भक्तगण हैं उनका कृष्ण नाम ही जीवन रूप होकर के विराजमान है। यह वह बीज है जो के धर्म रूपी वृक्ष को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा श्री कृष्ण नाम आपको विभूति प्रदान करे। बेपत्ते दुर्ता मोह महमा संबोह मालंबते सातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम मधुपर्क समृद्धि विधौ वेधा करोत्युद्यमम वक्तुम नाम तवेश्वराभिलषते गुरु महत्मन्यत परम। अब ये भी किसी महापुरुष के कवि का नाम नहीं दिया है। इसमें विश्राम स्थान वेकन कविवर वचसाम, पिछले वाले पद में ये रूपक है। कवियों की वाणी का विश्राम स्थल रूप श्री हरिनाम है ये। और पाथेयम कहकर के, पाथेयम में मुख्य सब रूपक का प्रयोग है। जहां पर उपमेय का उपमान में ही आरोप कर दिया जाए, उपमेय उपमान दोनों में अत्यंत निकटता, एक रूपता प्राप्त हो जाए, उसका नाम है रूपक। तो रूपक वहां कहेंगे जहां पर उपमान का उपमेय के साथ में कहीं एक रूपता प्राप्त करा दी जाए। जैसे नायिका का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा रूपी मुख,
तो चंद्रमा का मुख के ऊपर कहीं आरोप करा दिया गया, एक करा दिया गया। जहां एकता हो जाएगी वहां पर होगा रूपक, जहां पर भेद दिखता रहेगा वहां होगी उपमा। ये दोनों में अंतर है, दोनों में भेद दिखना ये है उपमा, और जहां उपमान और उपमेय दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं वहां पर हो जाता है रूपक। बेपंते दुर्तानी मोह महिमा सम्मोह मालंबते, जहां पर पाप श्री हरिनाम के श्रवण मात्र से, हरिनाम की उपस्थिति मात्र से बेपंते दुर्तानी, सारे दुरित पाप कांपने लगते हैं। मोह महिमा सम्मोह मालंबते, मोह की जो महिमा है वह भी मूर्छित होने लगती है, अर्थात नाम अपने आप ऐसा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। नाम का यदि आश्रय ग्रहण करें तो नाम अपने आप ऐसा प्रकाश प्रदान कर देते हैं कि नाम ग्रहण करने वाला तुरंत सोचता अरे नहीं ये उचित है ये अनुचित है। जहां पर उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, यदि उसने नाम का आश्रय ग्रहण किया है तो नाम उसे रास्ता दिखा देते हैं। ये अनेक अनेक महापुरुषों के अपने अनुभव के द्वारा प्रमाणित कि जहां उनको पता नहीं है कि क्या करें, किम कर्तव्य बुद्धि हो रही है, यहां जाएं कि यहां जाएं, ये करें कि नहीं करें, श्री हरिनाम ये कह देते हैं कि नहीं ये करना उचित है, एक रास्ता दिखा देते। तो मोह महिमा, मोह जो है उनको वे मूर्छित कर देते हैं, अर्थात व्यक्ति का मोह दूर हो जाता है। मोह महिमा सम्मोह मालंबते, मोह को भी मोह हो जाता है, अर्थात भ्रम जहां निवृत्त हो जाता है और एक रास्ता श्री हरिनाम दिखा देते हैं। सातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, श्री चित्रगुप्त जब वही खाता लिखने के लिए बैठते हैं और वे नखरंजनी अपनी कलम को उठाते हैं। कलम का एक नाम है नखरंजनी, जिसमें आगे नख जो है वो लगा हुआ हो और नख को दावात में डुबो करके उसको रंग दिया जाए तो उससे लिखा जाए, इसलिए उसको कहते हैं नख रंजनी। उसका जो निब है पेन का वो तो हो गया नख, और उसको रंजन करके पहले रंग कर करके फिर लिखा जाएगा, इसलिए उसका नाम नखरंजनी। नखरंजनी मतलब लेखनी। तो श्री यमधर्मराज जब अपनी लेखनी को उठाते हैं किसी के अपराधों का विवरण देखने के लिए, तो वे भी कांप जाते हैं कि था तो ये भाई पापी ही, पाप तो इसने बहुत सारे किए और हमारे पास में सारे गवाह इसके मौजूद हैं कि इसने इतने इतने पापों को किया है, परंतु अब ये नारायण नाम उच्चारण कर रहा है, भले बेटे का कर रहा है, तो अब इसके इन पापों को सही किया जाए, रखा जाए कि इनको अब काट दिया जाए, इनको डिलीट कर दिया जाए। तो वो अपनी लेखनी को आगे बढ़ाने के लिए जो पाप भी करता जा रहा है और नाम भी लेता जा रहा है, तो इसके पाप की लिस्ट को बढ़ाएंगे नहीं, इसको दंड दे के नहीं, इसलिए कलम तो उठाते हैं, परंतु कलम उठाते ही नाम, क्योंकि नाम का उच्चारण भी कर रहा है, इसलिए पापी के मुख से भी यदि कृष्ण नाम कहीं उच्चारण किए जा रहे हैं तो यमधर्मराज की कलम, चित्रगुप्त की कलम वह कांप जाती है कि इसको एंट्री करूं के नहीं, इसके इन पापों को लिखा जाए और पुराने पाप जो हैं उनको कहीं यमधर्मराज के सामने कैसे पेश किया जाए और उसका दंड कैसे दिया जाए। इसलिए वे पुराने पापों के लिए तो कांप जाते हैं और नए पाप लिखने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए आतंक पूर्वक वे कलम रखी हुई है परंतु कलम उठा नहीं पाते हैं। वे नखरंजनी कलयति, नखरंजनी को केवल कलम दवात को रखा हुआ, दवात में
हिम्मत नहीं होती है, लिखने की हिम्मत नहीं होती है। साधकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, इसी का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। कि देखने मात्र से ही वे मानो उन सारे पापों को खारिज कर रहे हैं, उन सारे पापों को निष्क्रिय कर रहे हैं कि ये पाप अब दंड योग्य नहीं है, दंडनीय नहीं रहे, यह वे कह रहे हैं। तो जहां पर किसी एक अंश के द्वारा पूरे अंश का वर्णन कर दिया जाए, अंग के द्वारा अंगी का भी वर्णन कर दिया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा करके हाइपरबोल वो अपने आप ही हो गया। तो यमधर्मराज कलम उठाते हुए भी कांपते हैं। सानंदम मधुवर्क समृद्ध विधौ, और श्री कोई पापी भी यदि भगवान नाम ले रहा है तो उस समय सानंदम मधुवर्क समृद्ध विधौ बेधा करोत्युद्धमम, ब्रह्मा जी तुरंत तुरंत कहने लगते हैं मधुपर कहा, मधुपर कहा, मधुपर कहा, मधुपर लाओ, मधुपर लाओ, मधुपर लाओ। ये व्यक्ति आ गए हैं, महापुरुष आ गए हैं, इनको मैं मधुपर्क प्रदान करूंगा। मधुपर्क किसी के स्वागत करने की एक शास्त्रीय विधि है, जिसमें अर्घपाद्य आचमनी इन सबों को प्रदान करके, एक सामान्य विधि है। केवल दूल्हे को ही वर जो है उसको ही मधुपर्क समर्पित नहीं है, सामान्य जो कोई भी आदरणीय है उसको आदर प्रदान करने की एक सामान्य विधि वो मधुपर्क विधि है। मधुपर्क विधि से किसी का स्वागत करना, इसका मतलब है विशेष स्वागत करना, उनको विशेष रूप से आदर प्रदान करना। तो श्री बेधा माने ब्रह्मा, सानंदम मधुपर्क समृद्ध विधौ, जल्दी से मधुपर्क तैयार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। और उस समय वे जल हाथ में समर्पित करते हुए कहते हैं कि अमृतोपस्तरण असी, ये अमृत जो है इसका उपस्तरण माने हम तकिया बिछा रहे हैं, नीचे गद्दा बिछा रहे हैं, इस अमृत के ऊपर फिर आप इस मधुपर्क को लीजिए। और फिर मधुपर्क देने के बाद में, मधुपर्क खाने के बाद में, जब शहद, दही और घी इन तीन वस्तुओं को मिलाकर के मधुपर्क उनको दिया गया और मधुपर्क उन्होंने खाया, इसके बाद में फिर से जल देंगे कि अमृतोपिधान मसी, अमृत जो है उनके द्वारा हमने जो खाया है उसका पिधान, उसको ढांकते हुए विराजमान है, डब्बे में बंद हो गया। अमृत जो खाया, पहले अमृत के लिए पात्र दिया, फिर उपस्तरण दिया और फिर इसके बाद में पिधान दिया, उसको ढक दिया। तो बेधा ब्रह्मा जी भी उद्यम करने लगते हैं, एक पापी को भी आदर पूर्वक मधुपर्क प्रदान करने के लिए ब्रह्मा तो तैयार हो जाते हैं। और चित्रगुप्त सामने रखी हुई कलम है, परंतु कलम उठा करके उसके खाते को में कोई नया पाप दर्ज करने में डरते हैं, और पुराने पाप जो हैं उनको भी वे उनके दंड को देने की व्यवस्था करने में भी डरते हैं और कांपते हैं कलम उठाने। अतिशयोक्ति अलंकार, यहां पर मधुपर्क विधि के द्वारा ब्रह्मा का भी वो आदरणीय बन जाता है, ये बात हाइपरबोल में कही गई। और चित्रगुप्त कलम उठाने में डरते हैं, इसका मतलब है कि उसे अब पापों का फल प्राप्त नहीं है, उसने जो पाप किए उन पापों की निवृत्ति नाम के द्वारा अपने आप हो जाएगी। तुम नाम तमेश्वराभिलषते, हे प्रभु आपका नाम लिया ये बात नहीं है, अभी तो लेने का विचार मात्र किया है, उसने अभिलाषा मात्र की है। जय जय। तो भक्तुम नाम तब ईश्वर अभिलषते, हे ईश्वर यदि आपके नाम का उच्चारण करने की कोई अभिलाषा भी करे तब भी ये इतनी हलचल मच जाती है, दौड़ भाग मच जाती है कि पाप कांपने लग जाते हैं, मोह मूर्छित होकर के गिर जाता है।
चित्रगुप्त अपनी कलम को उठाने में कांपने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी हड़बड़ाहट पूर्वक मधुपर्क की तैयारी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, महापुरुष आ रहे हैं, ऐसे कहके वे मधुपर्क की तैयारी करने में लग जाते हैं। केवल ये तो अभिलाषा करने पर होता है, कोई नाम ग्रहण कर ले तब तो कहना ही क्या है। जय। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा यहाँ पर कह रहे हैं। और मानवीय का ये दो अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग है, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल, जहां पर बेजान वस्तु को जानदार बना दिया जाए। तो जैसे बेपंते दुर्तानी, पाप जो है वो कांपने लग जाए, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, भाव रूप हैं, वे भी कांपने लग जाते हैं। और जहां पर उपमेय की इतनी महिमा का गायन किया जाए कि कारण न देते हुए उसकी महिमा का गायन कर दिया जाए, एक अंश के द्वारा पूरी अंशी की महिमा का गायन कर दिया जाए, उसका नाम अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर वो अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग ये, और मानवीकरण अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा नाम की अपूर्व महिमा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। बेबंदे दुर्ता। अब आगे कह रहे हैं कि कब परेत नगरी पुरंदरः को भवेत अथ तदीय किंकरः कृष्ण नाम जगदेव मंगलम कंठ पीठ मुरली करोति चेत। श्री आनंदनाचार्यस्य, श्री आनंदनाचार्य नाम करके एक पुराने आचार्य हुए, ये पुराने कवि हैं आनंदाचार्य, और उनकी ये प्रथम शताब्दी के हैं लगभग। ये आर्या शतक और आनंदाचार्य शतक, इनके पुराने जो शतक हैं वो पुराने शतक, ये प्रथम शताब्दी के कवि हैं। ईस्वी की प्रथम शताब्दी के कवि हैं, बहुत पुराने कवि। कब परेत नगरी पुरंदरः, जिसने भगवान नाम को कृष्ण नाम जगदेव मंगलम, जिसने कृष्ण नाम जगत के एकमात्र मंगल कृष्ण नाम, इनका जिसने आश्रय ग्रहण किया, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ये कहे कि अरे यमधर्मराज, तो वो कहेगा का परेत नगरी पुरंदरः। परेत माने जो दूर चला गया है, प्रकर्षण इतः वो हुआ प्रेत, और पर इतः माने यहां से दूर चला गया, अब लौट करके नहीं आएगा इस देह में, उसका नाम है परेत। पर इतः दूर चला गया है, उसका नाम है परेत। तो माने जो यमधर्मराज, परेत पुरंदर, परेत कहते हैं प्रेत को, मरे हुए व्यक्ति को, जो दोबारा उस शरीर के भीतर नहीं आएगा, उसका नाम प्रेत या परेत दोनों ही है। तो प्रेत माने प्रकृष्ट रूप से इतः, और परेत माने जो दूर इतः, दूर चला गया है, ऐसा जो व्यक्ति है, अर्थात श्री यमधर्मराज। परेत नगरी माने दूर गए हुए व्यक्तियों की जो नगरी है, संयमनी नगरी, यमधर्मराज की नगरी, उसके पुरंदरः, उसके जो स्वामी हैं। सबको डर लगता है यम के नाम से, परंतु जो कृष्ण नाम लेने वाला है वो कहता है कब परेत नगरी पुरंदरः, अरे यमधर्म होंगे होंगे, हमें क्या करना, हमारा क्या बिगाड़ कर लेंगे। तब परेत नगरी पुरंदरः, वो परेत नगरी माने संयमनी पुरी का जो राजा है, वो हमारा क्या बिगाड़ कर लेगा, उसको हम अपने ठेंगा पे रखते हैं, ये कहने का तात्पर्य, उसकी हम कोई परवाह नहीं करते। को भवे अत तदीय किंकरः, और जब यमधर्मराज को ये हमने नहीं माना, तो तदीय किंकरः, उन यम के जो किंकर हैं वे हमारे लिए क भवे क्या होते हैं, उनको कौन गिनता है। हम यम के किंकरों की भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण नाम जगदेक मंगलम, जगत के एकमात्र मंगल रूप यदि कोई वस्तु है तो वे श्री कृष्ण नाम ही है। कृष्ण नाम जगत का एक माने सर्वश्रेष्ठ, एक माने श्रेष्ठ,
एक माने सर्वश्रेष्ठ, एक माने केवल सिंगल नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ यूनिक के अर्थ में यहां पर एक शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो कृष्ण नाम जगत का एक यूनिक मंगल है, एक अद्भुत सर्वश्रेष्ठ मंगल होकर के वह विराजमान है, अद्भुत मंगल होकर के विराजमान है। कंठ पीठ मुरली करोति चेत, यदि वह कृष्ण नाम कंठ रूपी, पीठ माने सिंहासन को स्वीकार करो, यदि कृष्ण नाम कंठ रूपी, क्या सुंदर रूप का प्रयोग, कंठ पीठ मुरली करोति चेत, कंठ रूपी सिंहासन के ऊपर यदि कृष्ण नाम रूपी सम्राट विराजमान है, तो उन सम्राट के जब हम अनुगत हो गए, रक्षित हो गए, तो फिर कौन तो यमधर्मराज को की परवाह करे और कौन यमधर्मराज के दूतों की परवाह करे। न हमें यमधर्मराज की परवाह, न उनके दूतों की परवाह। कृष्ण नाम जगदेक मंगलम, क्योंकि हमारा जो स्वामी है श्री कृष्ण नाम, हमारा राजा, वो जगत का सर्वश्रेष्ठ मंगल करने वाला है, उसके आश्रय में है, तो फिर हमको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि कृष्ण नाम कंठ रूपी राज्य सिंहासन को स्वीकार करके सिंहासन के ऊपर, कंठ रूपी सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, अर्थात कंठ से कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है, तो हमको संयमनी पति की क्या आवश्यकता, क्या चिंता, क्या परवाह। और आगे एक बड़ा सुंदर श्री महाप्रभु के श्री भगवत, ये भगवान का श्री गौरहरि का श्रीमुख से प्रकट होने वाला अद्भुत रत्न है, अद्भुत शिक्षा, जीव मात्र को प्रदान करने वाली अद्भुत शिक्षा का एक महान रत्न है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावात निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तनम। 8 विशेषण दिए और 8 विशेषणों के द्वारा श्री भक्ति में प्रवेश से लेकर के और कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति तक की जितनी भी सीढ़ियां हैं, उन सब का इन 8 विशेषणों के द्वारा वर्णन कर दिया। 14 प्रकार के भक्ति के सोपान हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्त साम्य सिंधु में 9 सोपानों का वर्णन किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने 5 सोपान और जोड़ दिए और 9 5 14। 7 जो सोपान हैं वे अनैष्ठिक भजन के और 7 सोपान नैष्ठिक भजन के, 7 7 14, ऐसे कुल मिलाकर के 14। पहले 7 सोपानों का यहां वर्णन किया जा रहा है। पहले विशेषण में चेतो दर्पण मार्जनम, ये अनैष्ठिक भजन का की स्थिति का वर्णन है कि कृष्ण नाम ग्रहण करने पर अनैष्ठिक भजन की प्राप्ति साधक को शुरू से ही हो जाएगी। श्री कृष्ण नाम अनैष्ठिक भजन की 7 स्थितियों को प्राप्त कराते हैं। 7 स्थिति कौन सी है अनैष्ठिक भजन की? रूप गोस्वामी ने शुरू किया था भक्त साम्य सिंधु में, आदो शुद्धा तथा साध संगो तत्व तो भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति, केवल 4 ही बताए, परंतु इनमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने 3 और जोड़ दिए, 4 और 3 7 कर दिए। श्रद्धा के जन्म के पहले 2 स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति है साधु संग और साधु सेवा, दूसरी साधु सेवा। पहली साधु संग फिर साधु सेवा, 2 हो गई। अब तीसरी आई श्रद्धा। यहां से श्री रूप गोस्वामी जी यहां से शुरू करेंगे। तीसरी आई श्रद्धा। श्रद्धा के बाद में पुनः साधु संग, श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में 4थी स्थिति पुनः साधु। तो श्रद्धा के पहले भी साधु संग है, श्रद्धा के बाद में भी साधु संग है। माधुर्य कालमुनि में विष्णु चक्रवर्ती जी वर्णन कर रहे हैं, पहले भी साधु संग और बाद में भी साधु संग। तो साधु संग, साधु सेवा
फिर शुद्धा, शुद्धा के बाद में पुनः साधु संग। अब जब दोबारा श्रद्धापूर्वक साधु संग हुआ, पहले केवल क्यूरियोसिटी में, केवल उत्सुकता में, अरे क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, ये विचार करके चलो झांक करके देख ले आश्रम में कहां से क्या आवाज आ रही है, बड़ी मीठी आवाज आ रही है। क्यूरियोसिटी में, एक उत्सुकता में साधु दर्शन हो गया। फिर एक दिन आए, दूसरे दिन भी आए, बोले अरे खाली हाथ क्या जाने, चलो एक केला की फली ले चलो, धकेल पे है, 2 फली ले ली, बस चलो गए, कहीं सेवा में दे दी, भाई चलो रख ले। साधु के मन में विचार आया, अरे कल भी आया था, आज भी आया था, और आज तो फल लेकर के, ठाकुर जी की सेवा लेकर के, कोई सामग्री लेकर के भी आया है, जरूर भगवत भजन करना चाहता होगा। बैठा गया, अरे बैठो कृष्ण कथा हो रही है, सुना, बड़ा अच्छा लगा, तो बस रास्ता खुल गया। साधु संग, साधु सेवा और शुद्धा उत्पन्न हो गई। शुद्धा का तात्पर्य है शास्त्र में दृढ़ विश्वास कि ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र को यदि मैं पढ़ूंगा, शास्त्र का आचरण करूंगा, तो जरूर मुझे भी जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र में दृढ़ विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। केवल विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास, निश्चय सुदृढ़ विश्वास, कहीं छोड़ा नहीं। स्थूणा खनन न्याय से हिला हिला करके बार बार विश्वास ही नहीं, सुदृढ़ विश्वास, फिर सुदृढ़ विश्वास, निश्चय सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द का विश्वास, सुदृढ़, निश्चय, तीन बार ठोक दिया तो श्रद्धा हो गई। अब श्रद्धा के बाद में अब जो साधु संग है, वो साधु सेवा रूप, भक्ति रूप साधु संग विशेष रूप से हो गया। पहले उत्सुकता में था, अब निष्ठा पूर्वक साधु संग हो गया। साधु संग होने पर तब भजन की रुचि एक नया जोड़ा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक और जोड़ दिया, भजन रुचि। ये मुख्य रुचि नहीं, भजन की रुचि प्राप्त होगी। अर्थात सारे महात्मा हाथ में माला झोली लेकर के बैठे रहते हैं, चलो भैया माला झोली अपन भी खरीदना, अपन भी माला करेंगे। भजन की रुचि, मैं भी भजन करूंगा, ये विचार करके ये रुचि उत्पन्न हुई, तो ये 5वां अंग उत्पन्न हो गया। फिर साधुओं के साथ में बैठ करके भजन क्रिया हुई, 6ठा, और 7वां हुआ भजन क्रिया करने पर अनर्थ की निवृत्ति हो गई। जो संचित क्रियमान प्रारब्ध, इनमें संचित और क्रियमान 2 अनर्थ तो पूरी तरह से निवृत्त हो गए। प्रारब्ध कर्म का कहीं आभास बना रहा, क्यों प्रारब्ध यदि निवृत्त हो जाएंगे तो देह भी गिर जाना चाहिए, क्यों शरीर मिला हुआ है प्रारब्ध के कारण, इसलिए प्रारब्ध का आभास बना रहता है, शरीर बना रहता है, और शरीर बना रहेगा तो आगे भजन क्रिया होगी। इसलिए प्रारब्ध की तो निवृत्ति कर दी, परंतु प्रारब्ध का आभास श्री भगवत भक्ति बनाए रखती है। अजामिल का देह बना रहा, प्रारब्ध की यद्यप निवृत्ति हो गई है, फिर भी देह बना रहा, जिससे आगे साधन का, भजनानंद की उसे प्राप्ति हो सकेगी। फिर अनर्थ निवृत्ति में जब भजन करने के लिए बैठा, तो श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा जो भक्ति लता का बीज उसके हृदय रूपी क्यारी में कृष्ण नाम रूपी बीज को जो बोया गया, वो बीज उसने जब माला की, भजन किया, तो भजन करने पर, साधन करने पर उसमें 2 पत्तियां उत्पन्न हुई, एक क्लेशग्नि और एक शुभ्रा। 2 पत्तियां उत्पन्न हुई, और वो पत्तियां ही पेड़ बढ़ रहा है। वो जो भक्ति लता है, वो लता बढ़ रही है, परंतु लता के साथ साथ लता बढ़ रही है, खाद पानी दिया जा रहा है लता में, तो लता में 3 चीज आ रही। एक तो लता के साथ साथ
घास फूस भी पैदा हो रही है, उसको तुम काट देंगे। पानी दिया जा रहा है तो उसमें घास फूस में भी पानी लग रहा है। एक बात। दूसरी बात, कभी कभी एक भय ये रहता है कि लता खूब बढ़ गई है, परंतु कोई मतवाला हाथी आए, यदि कोई कैटल्स आ जाए, नीलगाय आ जाए और वे उखाड़ जाए खेती को, तो ठंडन पालो, तुमने सारी मेहनत की, सब बेकार। तो कहीं यदि कोई हाथी आ गया, कोई पशु आ गए और वे चढ़ गए, तो खत्म मामला। ये पशु कौन है? बोले पशु हैं नामापराध सेवापराध। भजन करते करते सेवापराध रूपी पशु आ गए, नाम करते करते फिर जो अन्य भोग मोक्ष की इच्छा आई वही है घास। भजन भी बढ़ रहा है, उसके साथ में खरपतवार भी बढ़ रही है। तो वो उस लता को खरपतवार से भी बचाना है, घास फूस से भी बचाना है, उसको कैटल से भी बचाना है, जो हाथी नीलगाय इत्यादि हैं वे कहीं चढ़ने जाए उससे भी बचाना है। अब चलो इनसे भी बचा लिया और आगे ऊपर उस लता के ऊपर यदि अमर बेल आ गई, डूडल आ गई, तो लोग लता में जो कुछ भी पानी दिया, खाद दी, उसके सारे फल को लता को तो लगेगी नहीं और उसको वो अमर बेल वो सोख लेगी। लता तो उतनी की उतनी और अमर बेल खूब बढ़ती हुई चली जाएगी। तो वो ही क्या है? वो है लाभ पूजा प्रतिष्ठा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा हो गई अमर बेल। भजन में होने वाले नामापराध वे हो गए हाथी, और भोग मोक्ष की इच्छा भी मिले, हमको कृष्ण सेवा भी मिले और साथ के साथ में मलाई भी मिल जाए। ये दोनों जो इच्छा है, भोग मोक्ष की इच्छा, ये भी, तो ये हो गई खरपतवार। पर तीनों से बचा करके जिस समय लता को आगे बढ़ाया जाएगा तो अनर्थ निवृत्ति होगी। अब इसमें मुख्य जो वस्तु है, वो मुख्य वस्तु है, वो है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का नियम ये है कि जहां अपराध बना है, नामापराधों में एक नामापराध है गुरु अवज्ञा, गुरु शास्त्र लंघना, गुरु शास्त्र की अवज्ञा। अब शास्त्र की अवज्ञा हुई है तो शास्त्र का को प्रणाम, गुरु जी की अवज्ञा हुई है तो गुरु जी को प्रणाम, सताम निंदा, संतों की निंदा हुई है तो संतों को प्रणाम करो, भगवत सेवा की निंदा हुई है तो भगवान को प्रणाम करो, और यदि शिव जी की भी निंदा हुई है, शिवस्य श्री विष्णु, यह नामादिक मलम, शिव और विष्णु, इनमें भी कहीं शिव इत्यादि किसी अन्य देवता की निंदा हुई है तो उसको भी हाथ जोड़ दो भैया। तो जहां अपराध हुआ है, जिस स्थान पर अपराध हुआ है, सत्य के स्थान पर, ग्रंथ के स्थान पर, शिव के स्थान पर, देवता के स्थान पर और गुरुदेव के स्थान पर, जहां भी अपराध हुआ है वहां पर प्रणाम करते हुए नामापराध का निवृत्ति का एकमात्र साधन नाम का ही वंदन है। ये वंश निर्णय की बात। तो साधु सेवा नहीं, साधु संग, साधु सेवा, फिर श्रद्धा, फिर पुनः साधु संग, फिर भजन की रुचि, फिर भजन की क्रिया, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये भजन क्रिया, और भजन क्रिया करने पर अनर्थ निवृत्ति। ये सात जो है ये हुए अनैष्ठिक भजन की स्थिति। अभी निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है, अनैष्ठिक भजन की स्थिति हुई। और इनमें जो खरपतवार है उसको भी छोड़ना है, भोग मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करना है एक, फिर हाथी से भी बचाना है, माने अपराध से भी अपने आप को बचाना है, और जहां अपराध हुए हैं वहां पर प्रणाम करते हुए फिर नाम का आश्रय ग्रहण करना है, तो अपराध निवृत्ति हो जाएगी। और अमर बेल को नहीं आने देना है। अमर बेल आई है उसको उखाड़ करके, काट करके फेंक देना है
और अमरवेल है भोग और मोक्ष की लाभ पूजा प्रतिष्ठा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आएंगे, परंतु आने पर इनको हावी नहीं होने देना है। कहना भी है ये शिष्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो मुझे आदर दे रहा है, ये अपने लाभ के लिए दे रहा है, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो हरि नाम की महिमा है कि मुझे आदर दिया जा रहा है, मुझ में अपने आप में कोई योग्यता नहीं है। ऐसा विचार करते हुए गुरु को जो आदरणीय है उसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, उसे कवच पहन करके रखना है कि ये जो आदर दिया जा रहा है, ये भक्ति को आदर दिया जा रहा है, भगवान को आदर दिया जा रहा है, उस पद को आदर दिया जा रहा है, गुरु पद को आदर दिया जा रहा है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, अपने आप को सुरक्षित उसे बना करके रखना चाहिए, तो वो बच जाएगा। और यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा में फंस गया तो वो जितना भी भजन है उसको वो डूडस, वो जो अमरवेल है वो अमरवेल खा जाएगा। तो चेतो दर्पण माध्यम नाम का आश्रय ग्रहण करेगा तो ये अनैष्ठिक भजन में श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति इनकी प्राप्ति होगी। तो पहला जो विशेषण है इसके द्वारा दिखाया अनैष्ठिक भजन की निवृत्ति। अब इसके बाद में नैष्ठिक भजन प्रारंभ होता है। भव महादावात्म निर्वापण, अपने साधन में अत्यंत अत्यंत प्रीति की निष्ठा की प्राप्ति, अपने साधन में स्थिर स्थिति उसकी प्राप्ति। तो भव महादावात्म निर्वापण ये हुआ निष्ठा। निष्ठा का मतलब है साधन में अविचल स्थिति। किसी की नाम में अविचल स्थिति है, किसी की वैष्णव सेवा में, किसी की धाम सेवा में, किसी की वैष्णवों के चरणामृत में, किसी की महाप्रसाद में। तो जहां भी अपनी विशेष निष्ठा है उस विशेष निष्ठा का पालन करते हुए अन्य जितनी भी निष्ठाएं हैं उनको पालन किया। निष्ठा का मतलब है साधन में अविचल स्थिति, इसका नाम हुआ निष्ठा। जब निष्ठा होगी तो भव महादावाग्नि निर्वापण, संसार रूपी महादावाग्नि वह बुझ जाएगी। तो श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, यहां पर आगे निष्ठा। निष्ठा के बाद में फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, ये रुचि की स्थिति श्री हरिनाम प्रकट कर देंगे। श्रेय रूपी जो कुमुदनी, उस कुमुदनी को खिलाने वाली चंद्रिका के रूप में श्री हरिनाम विराजमान है। श्रेय रूपी जो चंद्रिका, कुमुदनी, श्रेय रूपी जो कुमुदनी माने भजन रूपी जो कुमुदनी है। कमल खिलता है सूर्य की रोशनी में, कुमुदनी खिलती है चंद्रमा की रोशनी में। तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, श्रेय रूपी माने प्रेम रूपी या भजन रूपी जो चंद्रिका है, जो कुमुदनी है, उसको खिलाने के लिए श्री हरिनाम ही चांदनी के समान है। चांदनी होगी तो कुमुदनी खिलेगी। तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, चंद्रिका का वितरण करते हुए वे श्रेय माने भक्ति को, कहीं भक्ति रूपी कुमुदनी को खिलाएंगे। अब ये हुई रुचि की स्थिति। रुचि का मतलब है अपने उपास्य में अविचल स्थिति। साधन में अविचल स्थिति का नाम है निष्ठा, उपास्य में अविचल स्थिति का नाम हुआ रुचि। अब रुचि के बाद में फिर आसक्ति की स्थिति प्राप्त होगी। वो आसक्ति की स्थिति है विद्या वधु जीवना। विद्या रूपी वधु का जीवन वो ही है। जैसे एक वधु वह अपने प्रिय में ही परम आसक्ति रखती है, उसके दोष गुणों का विचार न करते हुए केवल गुण ही गुण का विचार करती है और दोष को भी गुण रूप में स्वीकार कर लेगी। कभी कभी दोषों को भी गुण रूप में स्वीकार कर लेगी। ऐसे विद्या वधु जीवनम,
विद्या रूपी जो वधु है उसके जीवन रूप श्री कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम विद्या क्या है? बोल विद्या है जो संसार से मुक्त करा करके कृष्ण में लगाए। सा विद्या या विमुक्त। ज्ञान का जो क्रियात्मक अनुभवात्मक स्वरूप है उसका नाम है विद्या। जो बोधात्मक स्वरूप है, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के बाद में बोध प्राप्त किया, तो जो बोध है क्लासरूम स्टडी में, क्लास में कोई ज्ञान प्राप्त किया, कोई विषय प्राप्त किया और फिर उसको समझ लिया, समझा हुआ हृदय में विराजमान है, उस स्थिति का नाम है बोध, उसका नाम है विद्या। तो ज्ञान का सिद्ध स्वरूप वह विद्या कहलाती है। तो विद्या वधु, विद्या ही एक वधु है। क्या सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग, ये रूपक का प्रयोग है, विद्या ही वधु है। जहां अध्यवसाय पूरी तरह से प्राप्त है। अध्यवसाय कहते हैं दो वस्तुओं का मिलकर के एक हो जाना, उसको कहते हैं अध्यवसाय। जहां उपमान और उपमेय दोनों मिलकर के एक हो जाए उसका नाम रूपक है, अध्यवसाय। तो विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी जो वधु है उसके लिए श्री कृष्ण नाम, वे ही उस वधु के प्राणनाथ होकर के विराजमान है। नाम ही भक्ति रूपी विद्या का प्राणनाथ है, पति है। विद्या वधु जीवन। अब जो आसक्ति है वही भाव की स्थिति में परिणत होगी। उस भाव का वर्णन कर रहे हैं आनंदाम्बुधिवर्धनम, आनंद रूपी अमृत को निरंतर निरंतर समुद्र को बढ़ाने वाली है। आनंदाम्बुधिवर्धनम, जैसे चंद्रमा का उदय होने पर, जैसे बृहस्पतिवार आने पर, गुरुवार आने पर समुद्र में अपने आप उठान उठता है, उफान उठता है, टाइल्स उठती हैं, ऐसे ही आनंदाम्बुधिवर्धनम, आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने वाला श्री कृष्ण नाम है। आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, ये हो गया भाव दशा। इस भाव दशा में साधक अपूर्ण रूप से एक एक स्थिति उसमें कल्पना करता है कि मुझे कब वो कृपा प्राप्त होगी, कब वो कृपा प्राप्त होगी। और वह स्वप्न में भी कभी कभी श्री ठाकुर उसे दर्शन प्रदान कर देते हैं। ये भाव की दशा है। भाव की दिशा में वो अनेक अनेक वस्तुओं का इस प्रकार से दर्शन करता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम, निरंतर निरंतर उसमें उत्कंठा होती है और उत्कंठा होकर के वो व्याकुल हो जाता है कि क्या ये कृपा मुझे मिलेगी, क्या ये कृपा मुझे मिलेगी, ऐसी उत्कंठा करता है। और फिर प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन, वो भाव ही परिपक्व होकर के प्रेम दशा को प्राप्त होता है। तो सात ये जो दशाएं हैं पीछे की, ये नैष्ठिक भजन की दशा है। निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, प्रेम के बाद में भगवत साक्षात्कार, छठी स्थिति भगवत साक्षात्कार और सातवीं स्थिति भगवत माधुर्य का पूर्ण आस्वाद। तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, उसे प्रेम की प्राप्ति होती है और उस प्रेम की प्राप्ति में रौती हसती रौती उद्गायत लोक बाह्य, कभी वो कृष्ण को दूर देख करके हंसता है, कभी पुकारता है हे कृष्ण दर्शन दो दर्शन दो, कभी उद्गायत लोक बाह्य होकर के पुकारने लग जाता है, गायन करने लगता है। कृष्ण छिप जाते हैं, रोता है, फिर गायन करने लग जाता है। और इस प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम की स्थिति में वह छोटी छोटी वस्तुओं में व्याकुल हो जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं में प्रसन्न हो जाता है। यमुना जी के किनारे विचरण कर रहा है, सामने कहीं मृग घूम रहे हैं, विचार करता है कि हाय मेरे ऊपर कृष्ण कृपा है कि नहीं। यदि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा है तो ये मृग मेरे पास में आ जाए। अब कोई मृग पशु लीला में
चल करके 2-4-5 कदम उसकी तरफ आ रहा है, वो एकदम आनंदित हो जाए, आहा ठाकुर मेरे ऊपर कितने कृपालु हैं, मेरे ऊपर जरूर कृष्ण कृपा होगी, इसीलिए मृग मेरे पास में आ रहे हैं। और आते आते वो मृग कहीं अपना रास्ता बदल दे और चला जाए, तो बैठ करके रोता है, हाय ये मृग भी मुझ जैसे अधम का दर्शन करना नहीं चाहते हैं, मुझे देख करके ये मृग भी दूर चला गया, दूर चला गया, हाय मुझे कब कृष्ण कृपा मिलेगी, कब कृष्ण कृपा मिलेगी। ऐसे छोटी छोटी वस्तुओं में कहीं शकुन अपशकुन देख करके कृष्ण कृपा या कृष्ण कृपा का अभाव देख करके वह व्याकुल हो जाता है। तो हसत यथो रोदति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकवाही है। कभी कृष्ण का दर्शन करके उन्मत्त की तरह से लोकवाही होकर के वह नृत्य करने लग जाता है। महापुरुषों के एकादश स्कंद में यही जो लक्षण हैं वे हरि योगेश्वर कहीं निरूपण करते हैं, तो उनका गायन करते हुए स्थिति हो जाती है। तब सर्वात्म स्नपन, ठाकुर बड़े कृपालु, मन में विचार कर रहे हैं, आहा मैंने इस भक्त को द्वारा अपने प्रेम का दान किया, अपने माधुर्य का दान किया, परंतु इसकी इंद्रियां बड़ी सीमित हैं, मेरा माधुर्य तो अपूर्व है। ये जिस समय आंख से देखता है उस समय कान से नहीं सुन पाता है, कान से सुनता है तो आंख से नहीं दिख पा रहा है। अब मैं एक काम करूं, इसके प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक विषय को ग्रहण करने की सामर्थ्य पैदा कर देता। सर्वात्म स्नपन, सर्वात्म स्नपन का तात्पर्य है प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक माधुर्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य उत्पन्न कर देता है। ये अपूर्व कृपा हो गई। फिर इसके बाद में फिर ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं, अरे इसकी इंद्रियां तो बड़ी छोटी हैं और मेरा माधुर्य है समुद्र। अब छोटी सी इंद्रिय रूपी चुलक के द्वारा ये इस महा सौंदर्य समुद्र का, मेरे माधुर्य समुद्र का कैसे पान करेगा। आज मैं इसको अगस्त रूपता प्रदान कर देता हूं। जैसे अगस्त ऋषि चुल्कीकृत करके समुद्र को पी गए एक चुल्लू में, ऐसे इसकी इंद्रिय में ये सामर्थ्य उपस्थित कर दूं कि ये मेरे संपूर्ण सौंदर्य का संपूर्ण रूप से आस्वादन प्राप्त कर सके। तो प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक गुण और उनमें भी संपूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य श्री हरिनाम ही प्रदान करते हैं। सर्वात्म स्नपनम, संपूर्ण रूप से स्नान प्रदान कर देते हैं। ये साधक को फिर आठवीं जो मूर्छा है, वो आठवीं सातवीं जो मूर्छा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको प्राप्त करके एक एक मूर्छा आई। फिर श्री प्रभु ने उदारता के कारण अपनी सारी इसकी सारी इंद्रियों में सारे विषयों को भोगने की सामर्थ्य प्रदान की। तब मूर्छा आई, तब अपने संपूर्ण माधुर्य को प्रदान करने की सातवीं जो मूर्छा है वो सातवां अनुग्रह किया और उसके द्वारा भी इसको अपूर्व माधुर्य की प्राप्ति हुई। माधुर्य कादम्बरी में वो विस्तार पूर्वक उस माधुर्य का प्रेम की दशा में कैसे मूर्छाओं की प्राप्ति होती है, 7 मूर्छा उनकी कैसे प्राप्ति होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी प्राप्ति, फिर प्रत्येक एक ही इंद्रिय के द्वारा सब वस्तुओं का आस्वादन, फिर संपूर्ण माधुर्य का एक एक इंद्रिय के द्वारा आस्वादन, और उस आस्वादन में साधक ऐसा स्थित हो जाता है कि कब उसका यथावस्थित देह छूट गया उसको पता ही नहीं लगता है। जैसे सर्प कांटों के बीच में से होकर के जा रहा है, उसकी कैंचुली कहां फंसी रह गई उसको पता नहीं लगता है, वो आगे निकल जाता है। इसी प्रकार यथावस्थित देह तो उसका छूट जाता है और सिद्ध देह में वह श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए श्री मुकुंद मंदिर में अवस्थित हो जाता है। तब परम विजयती, एक 8वां विशेषण दिया परम। परम का तात्पर्य है तब वह अष्ट
अष्टकालीन सेवा सुख, इनको जो उत्क्रांति सिद्धि, उसके बाद में भाव सिद्धि, और भाव सिद्धि के बाद में स्वरूप सिद्धि प्राप्त करते हुए वह तब स्वरूप सिद्धि में श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होता है। तब परम, ये परम के द्वारा जो सेवा सुख है, अष्टकालीन सेवा सुख, उसका आस्वादन प्राप्त करते हुए प्राप्त होता है। तो कहने के लिए 8 श्लोक 8 विशेषण हैं, परंतु उन 8 विशेषणों में पूरी भजन की जो पद्धति है, और भजन की पद्धति करके उत्क्रांति सिद्धि, भाव सिद्धि और इसके बाद में स्वरूप सिद्धि, इनको प्राप्त करते हुए साधक को जैसे सेवा प्राप्त होती है, वो सेवा श्री कृष्ण नाम प्रदान करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तनम विजय, वे श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोच्च रूप में विराजमान है। जगत मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा